नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में। आज हम आपके लिए लाए हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। कथा शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस कथा को आप पूरा अवश्य सुनें, आधा अधूरा छोड़कर इसे न जाएं। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखें। इस तरह की धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक नगर में चित्रभानु नाम का शिकारी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उस पर साहूकार का बहुत कर्ज था। कर्ज न चुकाने के कारण उस साहूकार ने चित्रभानु को बंदी बना लिया तथा वह दिन भर भूखा प्यासा रहा। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। संध्या के समय साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया और एक दिन के भीतर उसे सारा कर्ज चुकाने को कहा। उसी स्थिति में चित्रभानु जंगल की ओर चला गया ताकि कोई शिकार उसे मिल जाए। रात हो गई थी किंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा उसे। रात्रि में शिकार करने के कारण वो एक तालाब के पास एक वृक्ष पर चढ़ गया पानी लेकर। वह वृक्ष पीपल का वृक्ष था और नीचे एक शिवलिंग गड़ा हुआ था जो पत्तों से ढका हुआ था। उस शिवलिंग के बारे में उस शिकारी को कुछ नहीं पता था। उस दिन वह दिन भर से कुछ नहीं खाया था। इस प्रकार उसे शिवरात्रि का व्रत भूल से ही हो गया। रात बहुत हो गई थी तब एक हिरनी तालाब में पानी पीने आई। वह गर्भवती थी। तब मौका देखकर चित्रभानु अपने धनुष पर उस हिरण की शिकार करने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाया। उसके हाथ के धक्के से भूल से ही बेलपत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। तभी हिरनी का भी नज़र चित्रभानु पर पड़ा। तब उसने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं शीघ्र ही इसे जन्म देने वाली हूँ। जब मैं इसे जन्म देकर वापस आऊँगी तब तुम मुझे स्वीकार कर लेना। शिकारी उसकी बात मान गया और हिरनी को वापस जाने दिया। उसी समय उसके हाथ से लगकर बेलपत्र के कुछ पत्ते फिर से शिवलिंग पर गिरे। तब रात्रि का प्रथम प्रहर हो रहा था। इस प्रकार उसकी रात्रि की प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ समय पश्चात पुनः एक हिरनी और आई। चित्रभानु उसका भी शिकार करने के लिए पुनः प्रत्यंचा चढ़ाया किंतु फिर से उसके हाथ से कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। तब हिरनी ने उसे देखकर कहा कि वह अपने पति से अलग हो गई है, वह अपने पति को ढूंढ रही है। जब वह अपने पति से मिल लेगी तब वह इसी स्थान पर आएगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना, अभी मुझे जाने दो। जब रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था तब एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ पानी पीने आई। उस हिरनी को देखकर शिकारी ने पुनः प्रत्यंचा चढ़ाया। फिर से उसके हाथ से कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस बार उस हिरनी ने कहा कि वह अपने बच्चे को उसके पिता के पास छोड़कर आएगी, तब वह उसका शिकार कर लेगा। इसलिए तुम हे शिकारी मुझे जाने दो। लेकिन चित्रभानु ने नहीं माना। उसने कहा कि इस चक्कर में पड़कर वह पहले ही 2 शिकार खो चुका है, इस बार वह तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तब उस हिरनी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं पुनः वापस जरूर लौटकर आऊँगी। ऐसा सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस प्रकार उस शिकारी की भूल से ही पूरा रात्रि का सारे प्रहर का पूजा हो गया तथा रात्रि जागरण भी हो गया और सुबह हो गई। तब वहीं पर एक हिरण आया और उसने शिकारी को देखकर कहा कि हे शिकारी, यदि तुमने 3 हिरण और उसके बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो, क्योंकि वे सभी मेरे परिवार के सदस्य थे। मैं उन सभी के वियोग में नहीं जी पाऊंगा और यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो और मैं उन सब से मिलकर दोबारा तुम्हारे पास वापस आऊँगा। और जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मेरा शिकार कर लेना।
इस प्रकार उस शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को बताई और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। शिवरात्रि की रात्रि को जागरण और पूरे प्रहर की पूजा करने के कारण उसका मन निर्मल हो गया था, वह पाप रहित हो गया था। कुछ समय पश्चात वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ उस शिकारी के समक्ष आया ताकि वह उनका स्वीकार कर ले और उनका वचन पूरा हो जाए। उस हिरण के पूरे परिवार को देखकर और उनके बीच वचन प्रतिबद्धता को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुआ और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत का पालन करने के कारण चित्रभानु को बहुत सारे पुण्य फल की प्राप्ति हुई तथा वह कर्ज मुक्त हो गया एवं अंत समय में शिवलोक में निवास करने लगा। तो यह थी महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।